आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 23 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोने लिए वेब को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का एक और क्विज़ खेलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ हम खेल चुके हैं। अभी जो है रेमंड का वीकली क्विज़ खेलेंगे 1000 पॉइंट्स के लिए। पूरे सप्ताह लाइव रहता है, वीकली क्विज़ है, सोम से शुक्रवार तक लाइव रहता है, तो उसको आप कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स ही मिलने हैं। IDFC फर्स्ट बैंक वाला डेली क्विज़ जो है ये आप कल 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना पड़ेगा जब शो आता है सोनी टीवी पर। तब कब आता है? 9 से 10:30 या 11 बजे तक। तब आपको खेलना है, लाइव खेलना है आपको। और ये खेल के जो है आपको ये सारे प्राइजेस मिलेंगे। प्ले अलॉन्ग करना इसके लिए कंपलसरी मस्ट है। और जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे आपकी रैंक उतनी अच्छी होगी, उतने अधिक आपके पास चांसेस रहेंगे मुंबई से कॉल आने के, जो कि पहले आपको ट्रिपल फिर हॉट सीट तक ले आ सकती है। तो रेमंड वीकली क्विज आइकन पे क्लिक करेंगे, क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और इसका ध्यान रखिएगा टाइमिंग की, पूरा वीक ये जो है लाइव रहता है, तो इसको आप कभी भी खेल सकते हैं। लेकिन दूसरा वाला आपको आज ही खेलना है, कल से पहले यानी कि। तो इस आइकन पे क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। 30 सेकंड का टाइमर होता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। टका जो है वो भारत की है, नेपाल की है, पाकिस्तान नहीं। टका जो है वो बांग्लादेश की है। पैसा जो है वो भारत, नेपाल और पाकिस्तान की है। और येन जो है वो जापान की है। तो यहाँ की होगी यूनाइटेड किंगडम की पाउंड स्टर्लिंग। पे टच करके सबमिट करेंगे। अमिताभ जी करेक्ट कहेंगे। This is the correct answer. अमिताभ जी कह देते हैं तो करेक्ट हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे लास्ट पूछा जाए कि अभी के कौन हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है इंदिरा गांधी रही थी, और उनके बाद राजीव गांधी, और फिर नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, ये पूछ रहे हैं कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 206 होती हैं। लेकिन जब बच्चा होता है ना उसमें 270 होती हैं। प्रश्न में पूछा जाए तो 270 उसमें होती हैं। और अधिकतर हड्डियां जो हैं कहते हैं हाथ पैर में पाई जाती हैं। This is the correct answer. आधे से ज़्यादा जो हड्डियां होती हैं ना हाथ पैरों में होती हैं, जिसमें हाथ में 27 और पैर में 26 होती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी तो आप जानते ही होंगे, जांघ की हड्डी होती है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत फीमर हड्डी जिसको बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें पूछ रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और बहुत सिंपल है, तो फिज़िक्स में पढ़ा है, भौतिक का सिद्धांत है ये। एक्चुअली ना इन्होंने दो सिद्धांत दिए थे कि विशेष यानी कि स्पेशल, एक सामान्य, कॉमन या जनरल। तो विशेष वाला 1905 में 1905 में, और सामान्य वाला जो है 1915 में 1915 में दिया था। ये धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है, श्री कृष्ण जी की बात हो रही है, तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कि कौन सा त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है? तो अभी ये गया है पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। This is the correct answer. और उनके 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का, हमारी राधा रानी जी का जन्मदिन हुआ था। तो दोनों ही जो है भाद्रपद महीने में होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्कूल की बात हो रही है इसमें कि भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसने खोला? तो ये सावित्रीबाई फुले जी थी, इन्होंने खोला था। और ज्योतिबा फुले आपने नाम सुना होगा, वो इनके पति थे। कहाँ खोला था? पुणे में भिड़ेवाली इलाका है, भिड़ेवाली इलाका, वहाँ खोला था। This is the correct answer. कब खोला था? 1848 में, 1848 में।
पति के साथ अपने मिलके। और इन्होंने जो है विधवाओं के लिए भी आश्रम खोला था और सती प्रथा बाल विवाह के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और मराठी काव्य का अग्रदूत भी इन्हें माना जाता है, आधुनिक मराठी काव्य का। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है इसमें कि कब हुए थे ये कॉमनवेल्थ गेम्स, तो आई थिंक 1930 में हुए थे। This is the correct Yes. answer. करेक्ट आंसर है, ये हुए थे कनाडा के हैमिल्टन में, 16 से 23 अगस्त तक चले थे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, ये प्रश्न है 8वें नंबर का। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज नाम से जाना जाता था, फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी गयासुद्दीन खिलजी, हाँ यही वाला होना चाहिए, ऑप्शन बी। लेट्स सी, This is यस the करेक्ट correct आंसर है। answer. इनने जो है ना मामलुक राजवंश का एक अधिकारी के रूप में काम शुरू किया था और एक मुइजुद्दीन कैकाबाद था, उसके साथ में काम किया था। बाद में खिलजी वंश की स्थापना करी और उसका ये पहला सुल्तान था। इसमें पूछा जा रहा है लेडी गागा मैडोना पॉप की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये मैडोना होना चाहिए, ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। पूरा नाम है मैडोना लुइस सिस्कोन या किकोने या सिस्कोन, मैडोना लुइस सिस्कोन। हाउ मैनी एमबीज जीबी, ये तो बहुत सिंपल होगा, ये उसकी बात हो रही है स्टोरेज वाली डाटा की। हालांकि उसमें नेट वाले डाटा की भी बात इसमें ही आ जाएगी, लेकिन मेन जो है ये स्टोरेज वाले की है। लेकिन जीबी भी वो सब सेम होते हैं। 1 जीबी में जो है 1024 यानी कि 1024 MB होते हैं। बहुत सिंपल है, तो शायद ये किसी को ना मालूम है। This is the correct answer. सबसे छोटा इसमें KB होता है, किलोबाइट बोलते हैं, फिर होता है MB मेगाबाइट, फिर होता है GB गीगाबाइट और फिर होता है TB टेराबाइट। सबसे छोटा KB, सबसे बड़ा TB यानी कि किलोबाइट और टेराबाइट। राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कई और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइट चली गई, लाइट आ जाए, आ गई लाइट। तो ये मैंने आपको बताया था 16 से 23 अगस्त को चले थे, 1930 की बात है, कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। पहले जो है ना ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और इनकी शुरुआत जो है कनाडा के खेल लेखक थे बहुत फेमस और संपादक मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन उन्होंने की थी। और कई बार जो है इसका नाम बदला जा चुका है। 1930 से 50 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर 70 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। 1930 टू 1950 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1954 टू 1966 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 1970 टू 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और पहले जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो कनाडा के थे, ट्रिपल जंपर गॉर्डन स्मॉल कॉम्बे उनका नाम था, ट्रिपल जंपर गॉर्डन स्मॉल कॉम्बे। तो ये ट्रिपल जंपर थे, नाम है गॉर्डन स्मॉल कॉम्बे, कनाडा के थे ये और पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और भारत ने पहली बार मेज़बानी जो की थी ओलंपिक खेलों की, इसकी राष्ट्रमंडल खेलों की, वो की थी 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की इन 2010। और भारत कहते हैं 4 संस्करण 4 एडिशन को छोड़कर सभी में जो है पार्टिसिपेट कर चुका है, हिस्सा ले चुका है, भाग ले चुका है। तो ये थी बात आज 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार के रेमंड वीकली क्विज़ की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जीके के लिए KBC के जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पर सब देखिए सुनिए, आपकी जीके और अच्छी और इम्प्रूव होगी। साथ ही और क्विज़ के भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे जो आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो अच्छी करेंगे। कई सारे वो क्विजेस हैं, तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जितने क्विज हैं सब खेलिए, डेली खेलिए, अलग अलग टाइमिंग्स पर खेलिए और प्ले अलॉन्ग अवश्य करिएगा। इसमें जाना चाहते हैं KBC में तो, क्योंकि वो ये पॉइंट्स सब मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं और जितनी अच्छी रैंक होगी उतने अधिक आपके पास चांसेस रहेंगे मुंबई से कॉल आने के। तो आप जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, पढ़ने को बहुत कुछ है, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीख मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।
टेक केयर, हैव अ गुड डे।